जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं आपका दोस्त अनिल कुमार और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल टू द पॉइंट एजुकेशन। प्यारे बच्चों, आज हम लेंगे 4 और 5 दिसंबर 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड हैं, उन सारे क्वेश्चनों को हम लेंगे। साथ में डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है और कोई भी एक इंफॉर्मेशन या कोई भी एक जो इंफॉर्मेशन है उसको किन किन तरीकों से एग्जामिनर क्वेश्चन के रूप में आपके सामने लाता है और उसको करने में, यानी कि आप सॉल्व करने में क्वेश्चंस को आपको किस तरीके से परेशानी होती है, उनको किस तरीके से आप उसको हैंडल कर सकते हैं। क्वेश्चन आपको पता है प्यारे बच्चों, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम अमूमन होते हैं उनमें ज्यादातर क्या लगभग सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया कि आपको ऑप्शन होगा, 4 ऑप्शन दिए गए रहते हैं, ए बी सी डी। इनमें से आपको चूज करना होता है कि कौन सा आंसर सही है। क्वेश्चन होता है एक्स क्वेश्चन है जैसे, तो ये जो इंफॉर्मेशन है एक्स, यानी क्वेश्चन जो है यहाँ पर वो किन किन तरीकों से पूछा जा सकता है। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो शायद आपको दिक्कत ये आएगी कि जब आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, आप जब कोई भी मैगजीन या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे, तो आप जब तक उस क्वेश्चन को नहीं अपने अंदर आत्मसात करेंगे, अपने आप को सोचेंगे, तब तक आप उस तरीके के आंसर आप नहीं दे सकते। इसलिए हम कोशिश करते हैं, बात की चलते हुए चलते हैं कि उस तरीके क्वेश्चन किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं और उनका आंसर किन किन तरीकों से दिया जा सकता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेगमेंट। अमूमन हमने आपको बताया कि क्वेश्चन जो लेते हैं हम आपका डीएस से लेते हैं। तो सबसे पहले है भारतीय नौसेना दिवस जो मनाया जा रहा है। भारतीय, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे भी आपको जानना चाहिए। भारतीय नौसेना दिवस, ये वैसे जानना ही चाहिए, हर बच्चे को जानना चाहिए, लेकिन वह बच्चे जो खासतौर से आर्मी की रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो ये 4 दिसंबर को, ठीक है, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस के रूप में, भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, इसकी थीम क्या है? थीम भी खूब पूछी जा रही है, मैं आपको बता रहा हूं, लगातार बता रहा हूं, थीम भी पूछी जा रही है। तो थीम क्या है आपकी? स्वर्णिम विजय वर्ष। क्या है? स्वर्णिम विजय वर्ष। ठीक, विजय वर्ष, स्वर्णिम विजय वर्ष। तो भारतीय नौसेना दिवस अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कब मनाया जाता है, तो 4 दिसंबर को। और इसकी थीम क्या है? इस बार की जो थीम होती है हर साल चेंज होती रहती है, इसलिए 2022 की थीम होगी। थीम क्या है? स्वर्णिम विजय वर्ष। ऐसे ही एक और आपका दिवस है बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कहते हैं। बीएसएफ का ये अलग है, बीएसएफ का 58वां स्थापना दिवस है, 58वां स्थापना दिवस है। ठीक है, स्थापना दिवस कब होता है? बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कहते हैं, 58वां स्थापना दिवस कब होता है? 1 दिसंबर को। ऐसा क्यों है? क्योंकि 1 दिसंबर 1965 को इसका गठन हुआ था, नहीं, बीएसएफ का गठन हुआ था वो 1 दिसंबर 1965 को हुआ था। बीएसएफ अमूमन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का फुल फॉर्म होता है। बॉर्डर सिक्योरिटी यानी कि जितने भी बॉर्डर हैं, जितने भी आपके हमारे जैसे भारत पाकिस्तान का बॉर्डर हो, भारत चाइना का बॉर्डर हुआ, भारत बांग्लादेश का हो, भारत नेपाल का बॉर्डर हुआ, उन जो बॉर्डर हैं, जो सीमा है, सीमा सुरक्षा बल भी कहते हैं हिंदी में, सीमा सुरक्षा बल, यहाँ सीमा पर ये इस बल को, इस फोर्स को तैनात किया जाता है। ठीक है, तो आप ये बीएसएफ 58वां स्थापना दिवस हो गया, 1 दिसंबर 1965 को गठन हुआ था, इसलिए इसका एक इसी के साथ इंपॉर्टेंट और एक डे है जिसको हम बाद में अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस। ठीक, एक और दिवस है, इंपॉर्टेंट है, अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस। ठीक है, दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है? ठीक, तो अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। 3 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है ये कब से मनाया जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जानने की जरूरत होनी चाहिए आपको। 1992 से ये 3 दिसंबर को दिव्यांग दिवस मनाया जा रहा है। 1992 से 3 दिसंबर को दिव्यांग दिवस मनाया जा रहा है। तो अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस, ध्यान रखें, अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस कब मनाया जा रहा है? 3 दिसंबर को। इस तरीके से डेज से क्वेश्चन आते हैं, हमेशा आते हैं, अलग अलग एग्जामों में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब सपोज करिए कि अगर कोई आर्मी बेस्ड कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने जा रहा है तो उससे स्थापना दिवस बिल्कुल पूछा जा जाएगा, नौसेना का, थल सेना का, वायुसेना का, इनका स्थापना दिवस आएगा। धीरे धीरे जैसे जैसे
आपके सामने आते रहेंगे, डेज हम बताते रहते हैं, उनकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उनके विषय में जानना बहुत जरूरी है। तो और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन फैक्ट है प्यारे बच्चों, ये ऐसे ही ऐसे आएंगे, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ने और रिवीजन करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं खेल से संबंधित। आज खेल से बहुत सारे क्वेश्चन हैं हमारे पास। नेत्रहीनों के लिए, जो नेत्रहीन है, जो अंधे होते हैं, लोग अंधे होते हैं, उनका भी T20 मैच होता है, क्रिकेट मैच, T20 क्रिकेट मैच होता है। ठीक है, क्रिकेट विश्व कप होने जा रहा है, विश्व कप। ठीक, तो सबसे पहले नेत्रहीनों के लिए, ठीक, नेत्रहीनों के लिए T20 क्रिकेट विश्व कप कहां हो रहा है, सीधे सीधे एक क्वेश्चन बनेगा अभी, कहां होगा, तो भारत में। ठीक है, भारत में नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप खेला जाएगा अभी। ठीक है, तो ये ध्यान देने की जरूरत है, ये टूर्नामेंट, जो विश्व कप टूर्नामेंट होगा वो भारत में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अभी हाल ही में क्रिकेट से भी एक विजय हजारे ट्रॉफी होती है। ठीक, विजय हजारे ट्रॉफी, ठीक, ट्रॉफी है 2022 मान लीजिए इसको कहते हैं। ठीक, दो बातें तो ध्यान रखिए कि सबसे पहले जो पूछा जाता है विजय हजारे ट्रॉफी 2022 की विजेता कौन है, किसने जीता है। ठीक, विजेता कौन है, तो विजेता कौन है, सौराष्ट्र, सौराष्ट्र। ठीक, दूसरी बात पूछी जाती है कि उपविजेता कौन है, मतलब किसको हरा करके इसने जीता है, उपविजेता कौन है, तो ये है महाराष्ट्र, यानी कि महाराष्ट्र को हरा करके किसने जीता है, सौराष्ट्र ने जीता है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक, दूसरी चीज, एक क्वेश्चन यहां पे और बनता है कि महाराष्ट्र के ही विजय हजारे ट्रॉफी के अंदर ही महाराष्ट्र के खिलाड़ी हैं ऋतुराज गायकवाड़, ऋतुराज गायकवाड़ नाम है इनका। इन्होंने क्या किया है कि एक ओवर में इन्होंने 7 छक्के मार दिए हैं। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको पता है कि एक ओवर में होते तो 6 ही गेंद है, 6 गेंद में एक आध नो बॉल चली गई होगी, तो 7 छक्के इन्होंने मार दिए हैं। इतने क्वेश्चन आपको कहीं मिल जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन पूछ लेता है प्यारे बच्चों की निम्नलिखित में से विजय हजारे ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। ठीक, विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो आप कई बार ऐसा होता है कि सब पढ़ते चले जाते हैं और ये ध्यान देना बंद कर देते हैं, या आपको ध्यान नहीं रहता कि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको लगता है ये तो हमने देख ही लिया, पढ़ लिया, ध्यान रहेगा, लेकिन वहां पर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है और गलत हो जाता है। तो ये तरीके से भी आपको सोचना देखना जरूरी है। हालांकि अगर आपको ये याद है कि किसने छक्के मारे थे, किसने 7 छक्के मारे, तो अलग बात है, नहीं तो अगर सिर्फ ये आपने कहीं पढ़ लिया है कि विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता कौन है, सौराष्ट्र महाराष्ट्र को हरा करके जीता है, सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन अगर आप लेनी है तो आपको दिक्कत हो जाएगी। विजय हजारे ट्रॉफी, और वैसे भी दिक्कत तब आती है जब इसको क्वेश्चन के रूप में बनाएगा, ए फुटबॉल, 2 हॉकी, सी क्रिकेट, डी कबड्डी। अगर ऐसे ऑप्शन बनाता है और आप ध्यान से नहीं पढ़े होते हैं तो यहां पर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाता है ये क्रिकेट से संबंधित, लेकिन अगर आपने सही से नहीं पढ़ा तो ये आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन गलत होता है, इसलिए ये ध्यान देने की जरूरत है। आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो क्वेश्चन के रूप में किन किन तरीकों से बन सकती है। अगर आपको ये पता है तो आप जो भी कुछ पढ़ेंगे वो भी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, और जो क्वेश्चन गलत होने की संभावना आपके एग्जामिनेशन में होती है वो खत्म सी हो जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान देने की जरूरत है प्यारे बच्चों। अमूमन वो बच्चे जो बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, जिनको मानवीय भूल भी कहा जाता है, ह्यूमन एरर कहा जाता है, अगर वो बच्चे जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में और गलत कर देते हैं आता हुआ क्वेश्चन और बाहर आकर के कहते हैं कि यार ये मैं तो आया तो मैं ध्यान नहीं आया मुझे, वो इसी वजह से दिक्कत आती है। अगर आप इस चीज को कर लोगे तो वो समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दिव्यांग, हमने अभी आपको बताया कि दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है, 3 दिसंबर को। तो इसी 3 दिसंबर को ही क्या किया है कि एक महाराष्ट्र सरकार ने दिव्यांग मंत्रालय का ही गठन कर दिया, यानी दिव्यांग विभाग का गठन कर दिया अपनी सरकार में, दिव्यांग विभाग ही बना दिया है। विभाग का गठन करने वाला पहला राज्य कौन सा, क्वेश्चन कैसे बना,
हाल ही में दिव्यांग विभाग का गठन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ठीक, पहला राज्य कौन सा हो रहा है? तो कौन होगा? महाराष्ट्र। ठीक, महाराष्ट्र हो जाएगा दिव्यांग विभाग या दिव्यांग मंत्रालय का गठन करने वाला। इसलिए दिव्यांग जो भी हैं उनकी सहायता के लिए और उनके अच्छे आचरण के लिए और अच्छे तरीके से उनकी देखरेख हो सके, इसलिए दिव्यांग विभाग पूरा का पूरा जो है दिव्यांग विभाग ही उनके सभी तरीकों की सुविधाएं और उनके हर चीज का ध्यान रखेगा और उसके ऊपर योजनाएं ले आएगा। ठीक है, किसने किया? महाराष्ट्र सरकार ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने नाम सुना होगा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना। एक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना आई थी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना यूपी की है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया इसको कि एक जिले में जो भी एक प्रोडक्ट होता है, जैसे क्या है, इलाहाबाद अमरूद मशहूर है, लखनऊ रेवड़ी मशहूर है, ऐसे मथुरा के पेड़े हैं, आगरा के आपके पेठे हैं, इस तरीके के। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना उत्तर प्रदेश सरकार ले आई थी। इसी क्रम में आते हुए वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना उत्तर प्रदेश सरकार लाई है। क्या है? वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट, ठीक, मतलब खेल। ठीक, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स खेल निम्नलिखित में से किस सरकार के द्वारा लाया गया है या कहां पर इसको लाया गया है? तो क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। ठीक, उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ है। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आगे, नहीं है, खासतौर से उत्तर प्रदेश के एग्जाम में जो लोग उत्तर प्रदेश की तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। आप उसको ध्यान रखना होगा कि वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स की जगह ODOS भी दे सकता है, इसलिए ध्यान देखिए, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स। ठीक, तो इसलिए आपको ध्यान रखना होगा कि ये ODOS भी दे, जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही ढेर सारे क्वेश्चन हैं, कुछ आगे पीछे भी क्वेश्चन होते रहते हैं, उनके बारे में भी डिस्कशन आपसे करते रहते हैं, बताते रहते हैं आपको। ऐसे ही हुआ है कि एक स्पोर्ट्स से ही आज ढेर सारे क्वेश्चन हैं कि अभी हाल ही में है इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच टेस्ट मैच हो रहा है, इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच। ठीक है, पाकिस्तान के बीच क्या हो रहा है? टेस्ट मैच हो रहा है 2022 क्या हो रहा है? टेस्ट मैच। इसमें पहले दिन ही इंग्लैंड ने क्या किया? 500 रन बना दिए पहले दिन, एक दिन में ही इसने 500 रन बना करके इतिहास रच दिया है। ये लगभग 100 साल पुराना ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड टूट गया। 100 वर्षों पुराना ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड था जिसको इंग्लैंड ने तोड़ दिया है। ठीक है, ध्यान रखिए, हल्का फुल्का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक दिन में 500 रन, ठीक है, 500 रन बना करके किसने? इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच टेस्ट मैच हो रहा है, उसके अंतर्गत ये हुआ है कि एक दिन में ही इंग्लैंड ने 500 रन बना दिए। ठीक है, तो ये लगभग आपका आखिरी क्वेश्चन था आपका, और हमने लगभग जो है क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, उन पर बात कर ली है, क्वेश्चंस भी किए हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। किसी एक क्वेश्चन को एग्जामिनर कई तरीकों से पूछ सकता है। कई बार ऐसा होता है कि जो आप आंसर के रूप में किस चीज को पढ़ रहे होते हैं उसको क्वेश्चन बना करके एग्जामिनर डाल देता है, और आप जो क्वेश्चन होता है उसको आंसर डाल देता है, तो आप वहां कंफ्यूज होते हैं। इसलिए कोई भी चीज पढ़ने से पहले आपको ये ध्यान देना होगा कि जितने भी डायमेंशन हो सकते हैं, जितने भी तरीके हो सकते हैं, उन सभी तरीकों से इसको ध्यान में रखना, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं आपका दोस्त अनिल कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट एजुकेशन। जय हिंद, नमस्कार।